हाय एवरीवन, वेलकम टू रिफ्स बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एल्गी के बारे में। एल्गी के बारे में मैंने आपको सारे उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी इंपॉर्टेंट सारी चीजें बता दी थी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, सारी चीजें, सारी एग्जांपल्स लर्न करा दी थी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा को, और वो भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में। उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिवर वॉट क्या है, मोसिस क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा आज हम खत्म करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि इनको वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। एंड नॉन वेस्कुलर प्लांट। नॉन वेस्कुलर का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर जाइलम और फ्लाइम नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ही माइन्यूट छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो इनको नो नीड ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, कोई भी जाइलम कोई भी फ्लोएम नहीं चाहिए इनको, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। फाउंड इन मॉइस्ट एरिया। ये हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि जहाँ पे नमी होगी, थोड़ा पानी होगा। आपने देखा होगा जैसे ईंटों पे देखा होगा, क्योंकि जहाँ पे नमी होती है थोड़ी वाटर की, वॉल्स पे देखा होगा, पत्थरों की साइड पे देखा होगा। जहाँ पे भी थोड़ा सा मॉइस्ट एरिया, वहां पे आपको ब्रायोफाइटा देखने को मिलेगा। एंड प्लांट बॉडी इज थैलॉइड। प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड है, मतलब थैलस बोलते हैं। इसका जो प्लांट बॉडी है उस पूरे को हम थैलस बोलते हैं। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, मतलब इसमें कोई भी ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते हैं। ट्रू रूट में इसकी जगह क्या होते हैं, राइजॉइड्स होते हैं। ठीक है, इनके में जो मतलब ऐसा हम यूज नहीं करते हैं ट्रू रूट, स्टेम, लीफ का, बट इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम राइजॉइड बोलते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और स्टेम भी हम इसमें यूज नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन पे आ जाएंगे। इसमें 3 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव कैसे होता है, गीमी से होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है, ट्यूबर्स बनते हैं, वैसे इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। एसेक्सुअल की बात करेंगे तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, और वो भी कौन से होते हैं, होमोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, होमोस्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो इसमें फ्यूजन अगर हमें करवाना है मेल और फीमेल गैमेट का, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। ये क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, जिनके अंदर मेल गैमेट होगा, जिनके अंदर फीमेल गैमेट होता है। लाइफ साइकिल पे आएंगे। मैंने लाइफ साइकिल आपको कराई थी शायद इससे पिछले वाले लेक्चर, जिसमें मैंने आपको अल्टरनेशन और जनरेशन करवाया था। वो वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे देख लेना। मैंने आपको मोसिस का लाइफ साइकिल पूरा बताया है कि उसमें कैसे प्रोटोनिमा बनता है, फिर कैसे उसमें फ्यूजन होता है, सारा कुछ बताया मैंने। उसमें कैसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। लाइफ साइकिल पे आ जाएंगे। डोमिनेंट फेसेस गेमिटोफाइट ने डोमिनेट कर दिया था किसको, स्पोरोफाइट को। इट इज द हैप्लॉइड स्टेज ऑफ प्लांट। गेमिटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड स्टेज होती है प्लांट। वाटर इज एसेंशियल फॉर स्विमिंग ऑफ एंथेरोजाइट्स टू द आर्चिगोनियम। ठीक है, मैंने अभी भी बताया कि वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। वाटर नहीं होगा तो इसका जो मेल गैमेट है वो तैरता तैरता कैसे आएगा, क्योंकि वो तो बाइफ्लैजिलेटेड होता है। इनके में जो मेल गैमेट होता है ना, वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजिला होते हैं उसमें, वो तैरते तैरते आते हैं किसके पास, आर्चिगोनिया के पास। अब मेल गैमेट में जैसे हम बोलते हैं ना स्पर्म, बट हम यहाँ पे स्पर्म यूज नहीं करते, इसमें हम एंथेरोजाइड बोलेंगे। एंथेरोजाइड मेल गैमेट और आर्चिगोनिया हो गया फीमेल गैमेट। ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, उगमी होती है, इनसाइड द आर्चिगोनिया होती है। स्पोरोफाइट जो होता है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। अभी हम जब बात करेंगे लिवर वाटर मोसिस की, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी। फूट, सीटा एंड कैप्सूल 3 पार्ट्स होते हैं, और स्पोरोफाइट जो है वो गेमिटोफाइट के साथ अटैच्ड होता है। मतलब स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गेमिटोफाइट फॉर नरिशमेंट। ठीक है, स्पोरोफाइट को खाना पानी चाहिए, तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, और गेमिटोफाइट के ऊपर अटैच है। जब उसके ऊपर अटैच है तो इट मींस कि सारा का सारा नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करा रहा है उसको, गेमिटोफाइट। कैप्सूल हैव स्पोर मदर सेल अंडरगोज मेयोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। ये सारी चीजें बताई हुई हैं। कैप्सूल जो है ना, इसमें फूड सीटर कैप्सूल, ऊपर वाला जो कैप्सूल होता है उस पे स्पर्म मदर सेल होती है। स्पर्म मदर सेल मतलब बच्चों की माँ। अगर आगे स्पोर्स बनाने हैं तो उसमें स्पर्म मदर सेल होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए, माँ ही बच्चों को जन्म देती है, तो स्पर्म मदर सेल होती है। स्पर्म मदर सेल में होता है म्योसिस। म्योसिस होता है, जब म्योसिस होता है तो आगे आपके हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, और वो हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू द थैलॉइड गैमेटोफाइट।
फिर से बता दूंगी अभी वो साइकिल, ठीक है। आपका जो गेमिटोफाइट ना, थैलॉइड गेमिटोफाइट कैसे बनता है, वही हैप्लॉइड स्पोर्स वापस से जर्मिनेट करते हैं। ब्रायोफाइट्स इज डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मोसिस। दो चीजें हमने डिस्कस करनी है, लिवरवॉर्ट्स और मोसिस। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लिवरवॉर्ट पढ़ ले, फिर हम मोसिस की बात करेंगे। लिवरवॉर्ट में पहले ही मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है। ब्रायोफाइटा को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, लिवरवॉर्ट और मोसिस, ठीक है। लिवरवॉर्ट में एग्जाम्पल है मार्केंशिया, रिशिया एंड पोरिला। अगर मैं आपको मार्केंशिया के बारे में बताऊं, किसी वीडियो में मैं आपको मार्केंशिया लाइव दिखा दूंगी, ठीक है। तो मैंने एक जगह देखा था मार्केंशिया, और मैं सोच रही थी कि मैं वो आपको दिखाऊं, तो मैं वो दिखा दूंगी आपको मार्केंशिया। देखो मार्केंशिया का जो आपको जो प्लांट है, जो थैलस है, मेन प्लांट बॉडी है, जो वो कहाँ दिखती है, ऐसे वॉल पे, जहाँ पे गीली वॉल होगी, नमी वाली वॉल होगी, वॉल पे हो सकता है कहीं नीचे पत्थरों की साइड पे, पत्थर की सरफेस पे, जहाँ पे वो गीला गीला है, वहां पे आपको मार्केंशिया ऐसे वॉल पे चिपका हुआ दिखेगा, बिल्कुल साथ पे वॉल के ये चिपके होते हैं, ठीक है। मार्केंशिया की बात कर रही हूँ मैं, जो मैंने देखा था अभी, ठीक है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड और लीफी। इनकी प्लांट बॉडी वही है कि थैलॉइड प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, ट्रू रूट, लीफ, स्टेम, ठीक है। और लीफी होती है, जैसे लीव्स होते हैं ना, लीफी वाला स्ट्रक्चर होता है इनकी पूरी प्लांट बॉडी का। डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड मतलब जैसे ये मेरा हाथ है, मतलब डार्सोवेंट्रली इस साइड से देखोगे अलग है, इस साइड से देखोगे अलग है, तो फ्लैटेंड है बिल्कुल। डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होती हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होती है, सेक्सुअल होती है। सेक्सुअल तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव कैसे होता है, गैमी से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है और ट्यूबर से होता है। एसेक्सुअल में स्पोर्स बनते हैं जो कि होमोस्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल में एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम, मतलब एंथीरिडियम में एंथीरोजॉइड्स हैं और आर्चिगोनियम में आर्चिगोनिया है, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। गेमी पे आएंगे। वेजिटेटिव कैसे हो सकती है, देखो पहले तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये मार्केंशिया ऐसा दिखता है आपको, ऐसे बिल्कुल चिपके चिपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपको वॉल्स पे दिखाई देंगे। इंटू पे मेनली मैंने फुनेरिया देखा है, ठीक है, वो मोसिस में आता है, ठीक है। तो मार्केंशिया का जैसे ये एंथीरिडियम है, ठीक है, ये एंथीरिडियम स्ट्रक्चर है, मेल स्ट्रक्चर ये है, एंड फीमेल ये है, आर्चिगोनियम है, ठीक है, आर्चिगोनियम है। देखो पहले थैलस को ध्यान से देखो, ये डाइकोटमसली इसकी ब्रांच, डाइकोटमस मतलब दो में डिवाइड है। आगे देखो यहाँ से भी इसको कट होता है, यहाँ से भी नॉच है, यहाँ पे देखो यहाँ से कट लगा है, यहाँ से भी ये अलग अलग डाइकोटमस ब्रांच होते हैं। ये मेल स्ट्रक्चर है, इसको हम एंथीरिडियोफोर बोलेंगे। एंथीरिडियोफोर मतलब जिस डंडे से एंथीरिडियम जुड़ा है उस टाक को हम एंथीरिडियोफोर बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर ये पूरा थैलस है, और इनमें रूट्स नहीं होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम राइजाइड्स बोलते हैं। और राइजाइड्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। इस पे आप ध्यान देंगे, ये डाइकोटमसली ब्रांच है, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, मैं दिखा दूंगी किसी दिन। और यहाँ पे इस थैलस के ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम गेमा कप बोलते हैं। देखो गेमा कप मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर, उठे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये देख लिया, अभी तक ये देख लिया। अब फीमेल पे आएंगे। फीमेल का भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बट इसमें फीमेल का जो स्टॉक है वो थोड़ा नीचे की ओर लगा होता है, यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर की ओर लगा होता है। और इसका इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। देखो अगर मैं उसकी बात करूं, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, मेल एंथीरिडियम आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन फीमेल की बात करूं तो सब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा। आई होप कि आपको यहाँ से विजिबल अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स में, इनको आर्चिगोनियम बोलते हैं। इनके अंदर हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स बने होते हैं। आर्चिगोनियोफोर वही जिस डंडे के सदस्य गेमा कप होंगे, थैलस से नीचे राइजाइड्स हैं जो कि यूनिसेलुलर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ठीक है। थैलस समझ में आ गया। थैलॉइड प्लांट बॉडी इसी को बोलते हैं। ऐसा चिपका हुआ, थोड़ा उठा हुआ यहाँ पे आपको लग रहा है, बिल्कुल ये ऐसे ये वाले से चिपके होते हैं, ठीक है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव पे गेमे पे आएंगे। गेमे पे क्या होता है, वेजिटेटिव में गेमा ग्रीन मल्टीसेलुलर लीफी स्ट्रक्चर लोकेटेड इन गेमा कप। ये जो गेमा कप आपको दिख रहा है, इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गेमी, जैसे ये दिस इज गेमी, ये वाला गेमी है, ठीक है, गेमी। ये आपको दिख रहा है, ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफी होता है, ग्रीन होता है, ये इसका स्टॉक है। और ये देख लो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये कहाँ पे पाया जाता है, ये थोड़ा मैंने बड़ा करके बनाया, ये गेमा कप्स के बीच में होता है। दिस इज गेमा कप, ये गेमा कप है, ठीक है।
दिस इज योर गेमाकप। गेमाकप कैसा होता है? ये उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, गेमिटोफाइट मतलब जो थैलस है उसके ऊपर उठा स्ट्रक्चर है, उसके बीच में ऐसे आपको गेमाकप नजर आएंगे। मल्टी सेलर होते हैं, ग्रीन होते हैं और लीफी होते हैं। इन गेमी से कैसे एक नया प्लांट बॉडी रिप्रोडक्शन किया, एक नया प्लांट बॉडी को जन्म देना। इसमें क्या होता है, ये जो गेमाकप के अंदर जो गेमी होते हैं ग्रीन ग्रीन, ये क्या करते हैं, बड लाइक होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये गेमे से क्या हो जाती है, पूरा का पूरा गेमाकप ही डिटैच्ड हो जाता है आपके थैलस से, नीचे जमीन पे गिरा, और जो उसके अंदर गेमिकप पे बड लाइक स्ट्रक्चर है वो एक नया प्लांट बॉडी में ग्रो करने लग जाती है। फ्रेगमेंटेशन पे आएंगे। मान लो ये पूरा का पूरा प्लांट बॉडी मैंने बनाया, दिस इज मार्केंशिया। मार्केंशिया का मान लो यहाँ से किसी कारण यहाँ से पार्ट कट गया और जमीन पे गिर गया, और जमीन पे गिरा तो एक नया थैलस उगने लग गया, तो दिस इज फ्रेगमेंटेशन। और ट्यूबर्स भी ऐसे होते हैं, छोटे छोटे ट्यूबर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। फिर मैं बात करूं एसेक्सुअल की, तो इसमें स्पोर्स बनते हैं जो कि होमोस्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स वापस से जमीन पे गिरते हैं और जर्मिनेट कर जाते हैं एक थैलिस में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स को फ्यूजन करवाना, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर एक नया प्लांट बॉडी बन जाता है। होता क्या है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, दिस इज फीमेल स्ट्रक्चर जो कि फ्लैस्क शेप का है। ये फ्लैस्क शेप का है, ऐसा आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम के अंदर एग पड़ा होता है, ठीक है। दिस इज आर्चिगोनियम, अंदर से स्ट्रक्चर बताया मैंने। और आपका जो एंथेरिडियम है, ये मोटा गोल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बाइफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट मतलब स्पर्म, बट हम यहाँ पे स्पर्म की बात नहीं करते, हम यहाँ पे एंथेरोजॉइड्स की बात करते हैं। हम इनको एंथेरोजॉइड्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। जब भी वाटर, देखो वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। अभी मैं मोसेस में साइकिल बना के समझाऊंगी, वैसे बनाया है मैंने ऑलरेडी। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही वाटर मिला इनको, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, तैरते तैरते वाटर में फीमेल स्ट्रक्चर जो होता है आर्चिगोनियम, उसके पास आ जाते हैं और यहाँ से अंदर घुसे, एग के साथ फ्यूज करने के बाद हो जाती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इसमें जाइगोट हमारे पास 2n होता है, बताऊंगी बाद में, विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। एंड एम्ब्रियो डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। और एम्ब्रियो किस में डेवलप हो जाता है, देखो जाइगोट है, जाइगोट देखो हैप्लोडिप्लॉइड लाइफ साइकिल बताई थी मैंने, उसमें क्या होता है, जाइगोट जैसे ही बना, फ्यूजन हुआ मेल फीमेल गैमीट का, जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट में आगे माइटोसिस होनी है, माइटोसिस हुई तो आगे क्या होता है, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो आगे डेवलप हो गई बड़े से स्ट्रक्चर में जिसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट में डेवलप हो गया, ठीक है। अब उस स्पोरोफाइट में मैंने क्या बताया था, इसमें भी फोर्ट कैप्सूल है, उसके अंदर स्पोर मदर सेल बैठी है। स्पोरोफाइट में आगे, स्पोरोफाइट इज 2n स्ट्रक्चर, 2n स्ट्रक्चर है तो उसमें मेयोसिस होगा। स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, फाइट का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोरोफाइट है तो मतलब स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। वापस से क्या करता है, जब इसमें स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है ना एम्ब्रियो, तो स्पोरोफाइट फिर आगे स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। एंड वही स्पोर्स फिर मैंने कहा था कि वो जर्मिनेट करते और वापस से एक थैलॉइड प्लांट बॉडी बना लेते हैं। और आपको मैंने बताया भी था कि आपका जो ब्रायोफाइट है उसकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है और ये बहुत ही ज्यादा प्रीमिटिव प्लांट माना जाता है। इससे पहले ब्रायोफाइट के मैंने सबके जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था सब में मैंने बताया, अल्टरनेशनल जनरेशन में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। मैंने आपको मार्केंशिया का डायग्राम बता दिया कि वो ऐसा होता है, एंथेरिडियम यहाँ पर है, इन दोनों में फर्क होगा, ठीक है। तो क्या होता है, दोनों में ये एंथेरिडियम आर्चिगोनियम के पास आता है, मतलब एंथेरिजॉइड्स आते हैं इधर, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुआ, के साथ फ्यूजन करवाया, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, फिर स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट से आगे फिर स्पोर्स बने, स्पोर्स आप वापस से गिरे जमीन में, जर्मिनेट करा, जर्मिनेट करने के बाद नया थैलॉइड प्लांट बॉडी बन गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ। अब मोसिस पे आ जाएंगे। आपको लिवर वॉट का समझ में आ गया ना, इसके लिए मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। मोसिस में आता है फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। में आपको फुनेरिया किसी दिन किसी वीडियो में दिखा दूंगी। इसका लीफी गेमिटोफाइट होता है, मल्टी सेलुलर है, ब्रांच राइजॉइड्स होते हैं। ये यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज फुनेरिया, ठीक है। फुनेरिया पे यहाँ पे देखो, इसका जो गेमिटोफाइट है वो कौन सा है, लीफी है। दिस इज योर गेमिटोफाइट। यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, जो लीफी वाला पोर्शन है ग्रीनिश, ये आपका गेमिटोफाइट है। और इसके ऊपर जो
ऑब्वियसली बात है कि स्पोरोफाइट कहाँ पे अटैच्ड होता है, हमेशा गेमेटोफाइट पे अटैच्ड होता है। तो दिस इज स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। वैसा ये फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड। फुट कहाँ है, फुट लीव्स के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ अंदर वाले साइड पे, यहाँ पे आपको फुट दिखेगा। दिस इज सीटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर्स, ठीक है जी। ब्रांच राइजॉइड्स हैं, इसके जो राइजॉइड्स हैं वो ब्रांच होते हैं, ऑब्वियसली बात है इसमें ट्रू रूट्स नहीं होती है। बॉडी इज अपराइट, लिवर वाट में अभी क्या देखा था आपने, उसकी बॉडी जो थी वो से चिपकी हुई थी, वॉल या कहीं सरफेस के साथ चिपकी हुई थी, बट इसकी जो बॉडी है वो सीधा ऊपर खड़ी है, अपराइट है, एप्लॉइड गेमेटोफाइट है। अब आपको मैंने बताया था उस दिन भी कि आपका जो मोसिस है उसकी जो बॉडी होती है, उसकी जो गेमेटोफाइट है वो क्या होता है, गेमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। रिप्रोडक्शन पे आएंगे, इसमें दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। इस सेक्शुअल में बडिंग होती है, किसकी, प्रोटोनिमा में बडिंग आती है, और सेक्शुअल में वही एंथीरिडियम एंड आर्चिगोनियम, सेक्शुअल में मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन करवा दो। पहले आएंगे इस सेक्शुअल पे, बडिंग कैसे होती है। दिस इज मेन प्लांट बॉडी, दिस इज फनेरिया। इसमें एक कैप्सूल है, कैप्सूल में क्या होता है, स्पोर मदर सेल होती है, स्पोर मदर सेल में आगे क्या होता है, वो बर्स्ट हो जाता है कैप्सूल, तो स्पोर्स जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं। मान लो स्पोर्स जमीन पे गिरे, और स्पोर्स ने सीधे ऐसा नहीं कहा कि मैं अब पूरी की पूरी मैं पूरा गेमेटोफाइट बनाऊंगा, नहीं, उसने पहले कहा कि मैं एक फिलामेंटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा विच इज प्रोटोनिमा, विच इज प्राइमरी प्रोटोनिमा। पहले उसने प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाया, ये वाला जो कि फिलामेंटा स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही उसने प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाया तो उसने कहा मैं अब यहाँ से भी गेमेटोफाइट नहीं बनाऊंगा, अब मैं सीधे बनाऊंगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा। दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनिमा एंड दिस इज ब्रांच स्ट्रक्चर, ये आपका ब्रांच है। जब इसने ब्रांच बनाया तो इट मींस कि इसने सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाया। अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा में आगे क्या हुआ कि छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, मतलब आप जैसे कह सकते हो कि बर्डिंग हुई, वहां पे छोटा सा बर्ड ग्रो हुआ, उस बर्ड से एक लीफी स्ट्रक्चर आगे ग्रो होना शुरू हो गया और वापस से एक गेमेटोफाइट बना लिया। दिस इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज डन बाय बडिंग से होता है, ठीक है। सेक्सुअल में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एंथीरेडियम होते हैं और आर्चिगोनियम होते हैं, ठीक है। एंथीरेडिया और आर्चिगोनियम ये बोथ आर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द शूट, एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, जो लीफी शूट होता है ना उसके ऊपर पाए जाते हैं आर्चिगोनियम और एंथीरेडियम। यहाँ पे मैंने शायद बना रखा है, हाँ ये वाला। दिस इज योर लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल मैंने आपको बताई हुई है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैंने बताई हुई है मोसिस की, ठीक है। तो मोसिस की जनरली जो बॉडी होती है, जो गेमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। हैप्लॉइड है तो मतलब दिस इज योर फीमेल एंड मेल, मेल के ऊपर दिस ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज योर एंथीरेडियम, एंथीरेडियम के अंदर क्या है, मेल गैमेट्स, ये जो अंदर को पढ़े हैं दिस इज मेल गैमेट। एंड यहाँ पे आर्चिगोनियम है फीमेल स्ट्रक्चर, आर्चिगोनियम के अंदर एग है। अब देखो यार गेमेटोफाइट है तो मतलब ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करेगा, माइटोसिस होगी, ठीक है। गेमेटोफाइट में जो मतलब हैप्लॉइड होता है उसमें माइटोसिस होती है, और जो डिप्लॉइड होता है उसमें मेयोसिस होती है, ये मैं बता रखा है मैंने आपको, ठीक है। जब माइटोसिस हुई तो क्या बना, मेल एंड फीमेल गैमेट, मतलब मेल गैमेट और एग बन गया। अब इनको चाहिए वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एल्गी की तरह इनको भी वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, मतलब वाटर है, वाटर होगा तो इसका जो मेल गैमेट है वो तैरता तैरता आया फीमेल आर्चिगोनियम के अंदर, जहाँ पे एग बैठा था, एग के साथ फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है हमारा जाइगोट, जाइगोट इज 2n। अब जाइगोट 2n है, जब जाइगोट बना तो जाइगोट को अब हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। अब ये यहाँ पे देखो एल्गी में यूनिसेलुलर था, बट यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर है। अब जाइगोट सीधे प्लांट बॉडी नहीं बनाएगा, पहले वो क्या करेगा, जाइगोट में माइटोसिस होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी, डिवीजन हो के एक ऊपर को एक स्ट्रक्चर बनेगा विच इज स्पोरोफाइट, इसको हम बहुत बड़े वाला स्पोरोफाइट बोलेंगे, दिस इज स्पोरोफाइट। अब ये भी स्पोरोफाइट है, दिस इज स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट और बड़ा होता जाएगा, ठीक है जी, और बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये स्पोरोफाइट है, ये इनलार्ज स्पोरोफाइट है, दिस इज योर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी आगे डिवाइड है, ये वाला यहाँ से क्या हुआ, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। वैसे ये कैप्सूल में है स्पोर, इसमें मदर सेल बैठी होती है, उसमें स्पोर्स आते हैं। अब ये 2n स्ट्रक्चर हो गया, स्पोरोफाइट हो तो मतलब 2n स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है तो इसमें मियोसिस होगा, हाँ जी हो गई मियोसिस, मियोसिस हुई तो इसमें आगे स्पोर्स बने, ये स्पोर्स हैं विच आर हैप्लॉइड। अब देखो 2n में जैसे मियोसिस होता है तो आगे हैप्लॉइड बनता है, मियोसिस हुआ 2n से आगे n बना। अब ये दोबारा से ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है ना वापस से जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेटिंग स्पोर्स, और वापस से गेमेटोफाइट बना देंगे,
ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था लास्ट क्लास में, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाला है नहीं है मोसेस में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आ जाएंगे। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के देखो यार, दो टाइप का इंपॉर्टेंस होता है, एक तो होता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड एक होता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मतलब जो इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है मॉसेस का। पहला वाला जो इसका पॉइंट है वो ये समर एडिबल मॉसेस। कुछ जो होते हैं जैसे हर्ब्स, जैसे जो मैमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, इनके लिए ये एडिबल्स होते हैं। जो बर्ड्स होते हैं कुछ इनको खाते हैं, एडिबल है, खाने वाली चीज है, ठीक है। स्फेगनम, इसमें एग्जांपल दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज स्फेगनम विच प्रोवाइड पीट। देखो स्फेगनम जो है ना हमारा, स्फेगनम को हम पीट मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। पीट क्या करता है, ये हमें पीट प्रोवाइड करता है विच इज यूज्ड एज फ्यूल। इसके बाद हम उसे एज अ फ्यूल हम उसे यूज करते हैं। इसको हम कॉटन मॉस भी बोलते हैं, स्फेगनम को हम कॉटन मॉस भी बोलते हैं। देखो जब लड़ाइयाँ होती थी ना, जैसे जब फर्स्ट वार हुई, जैसे तब जो सोल्जर्स होते थे उनको क्या दिया जाता था, हम इसको यूज करते हैं, यूज एज बैंडेज ड्यू टू इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें इतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जब किसी को लग जाती थी, कोई जख्मी हो जाता था ना सोल्जर, पुराने जमाने में मतलब जब लड़ाइयाँ होती थी, वॉर्स होती थी, तो सोल्जर जख्मी हो जाते थे, तो इस स्फेगनम को एज अ कॉटन है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, तो इसको हम एज अ बैंडेज भी यूज करते। समय तो क्या था कि बस यही होता था कि स्फेगनम को उठाया और एज अ बैंडेज उसको यूज कर लिया। इसको हम कॉटन मॉस भी बोलते हैं, ठीक है। स्फेगनम को हम पीट मॉस भी बोलते हैं, ये लर्न करना, पीट मॉस। एंड इसी को हम कॉटन मॉस भी बोलते हैं बिकॉज इट इज यूज्ड एज बैंडेज ड्यू टू इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। हैज सीन इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखो लाइकन्स के साथ मिलकर, ठीक है, जब इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ तो तब लाइकन्स भी आई थी, ठीक है। लाइकन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे रॉक्स पे होते हैं लाइकन्स, पत्थरों पे होते हैं। कभी देखना जो पत्थर है ना, पत्थरों पे या रॉक्स में देखना से व्हाइट व्हाइट सा कुछ ऐसा निशान होगा, वो क्या है, वो आपके लाइकन्स है, ठीक है जी। लाइकन्स के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखो फुनेरिया देखोगे आप, जब मैं आपको फुनेरिया बताऊंगी तो देखना कि ऐसे जमीन पे जहाँ पे मॉइस्ट एरिया है, ठीक है, या फिर ईंटों पे आप देखना, कभी ईंटों होंगे ना, थोड़ी नमी होगी ईंटों पे, तो देखना ईंटों पे ऐसे एक कारपेट जैसा है, बिल्कुल मुलायम मुलायम, ऐसे हाथ लगाओगे तो बिल्कुल मुलायम सा कारपेट जैसा है, विच इज फुनेरिया, ठीक है। तो अगर कहीं पे बहुत ही ज्यादा मतलब मॉइस्ट एरिया है तो वहां पे ऐसे कारपेट जैसा बिछा रहेगा, तो हाई रेनफॉल होती है। कितना रेनफॉल कितनी हाई होती है, तो जब रेनफॉल होती ना तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, क्योंकि तब मिट्टी बह के जाएगी नहीं, क्योंकि उसने क्या किया होगा, जो मिट्टी है उसको अच्छे तरीके से होल्ड करा होगा, ठीक है। सॉइल इरोजन में हेल्प करता है। वैसे वो तो सभी प्लांट्स करते हैं, बट इसका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ये भी है, सॉइल का फॉर्मेशन करना। तो अभी हमने लीवरवॉर्ट में कौन सा एग्जांपल पढ़ा, मर्केंशिया रिशिया पोरेला। मर्केंशिया जो है आपका डाइओशियस प्लांट है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अभी मैंने नहीं बताया था शायद। रिशिया आपका मोनोइशियस। अब मोनोइशियस और डाइओशियस में फर्क क्या है, देखो डाइओशियस वो है जिसका जो सेक्स ऑर्गन्स है वो दोनों अलग अलग थैलस पे हों, ठीक है। अभी देखा था आपने यहाँ पे जब मैंने मर्केंशिया बनाया, एंथेरिडियम अलग पे था, आर्चिगोनियम अलग पे था। डाइओशियस वो होता है जिसमें जो सेक्स ऑर्गन्स है वो अलग अलग थैलस पे हों, और मोनोइशियस वो होता है कि एक ही थैलस है, उसी पे मेल प्रेजेंट है, उसी पे फीमेल प्रेजेंट है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जरा। वी आर डन विद ब्रायोफाइट्स। हमने एल्गी भी पढ़ लिया, हमने ब्रायोफाइटा भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी टेरिडोफाइटा के बारे में। अब एक एक ही क्लास में हम लोग सारा का सारा पढ़ेंगे। एक में हम टेरिडोफाइटा करेंगे, एक में हम एंजियोस्पर्म करेंगे, एक में हम जिम्नोस्पर्म कर लेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा एंड पसंद भी आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा पढ़ने में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसको लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।